जुबैर आदिल, महासचिव बुनकर उद्योग मंडल। देखिए, हम सबको आखिरी और अंतिम चरण यूपी का विधानसभा चुनाव है, उसमें हम सबको अपने मत का प्रयोग करना है। जो बहुमूल्य वोट हमारा है उसका प्रयोग करना है। कल आने वाली 7 तारीख को हम सबको, हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि ये हमें अधिकार मिला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का वो एक वोट होता है, राष्ट्रपति का एक वोट होता है, मुख्यमंत्री का एक वोट होता है, ठीक उसी तरीके से आम जनता का, हमारा, आपका, सबका एक ही वोट होगा। और वो वोट बहुमूल्य होता है। वो वोट से परिवर्तन के लिए होता है, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए होता है। आप जैसा प्रत्याशी चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए सारे लोगों से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे, और जो नहीं भी देख रहे हैं उनसे पुरजोर अपील, गुजारिश, रिक्वेस्ट है कि अपना वोट दें। सरकार ने हमको एक वोट देने का अधिकार दिया है और एक वोट से परिवर्तन आता है। ये मत सोचिए कि हमारा एक वोट है, ये सोचिए ये वोट से परिवर्तन भी आ सकता है। आप अपने प्रत्याशी का चुनाव भी कर सकते हैं। ये सबके लिए ज़रूरी है। एक वोट देना बहुत ही ज़रूरी है, हमारा, आपका, क्योंकि हमें ये राइट, अधिकार मिला है कि हम एक वोट देंगे, परिवर्तन लाएंगे। ये मत सोचिए कि एक वोट हम नहीं देंगे। एक वोट, हर एक वोट की कीमत होती है। एक वोट से आप बदलाव ला सकते हैं। एक वोट से आप अपने मनपसंद का प्रत्याशी चुन सकते हैं। आप जिस तरीके का विकास चाहते हैं, जो प्रत्याशी सामने, उसको वोट दीजिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञापन भी जारी किया है, उसमें टोल फ्री नंबर 1950 भी दिया है और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन भी है। आप जो भी माध्यम हो, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो ऑप्शनल आपके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट, अन्य कई 9-10 विकल्प हैं, उसके साथ आप अपना वोट दे सकते हैं। तो इसलिए आप अपना बहुमूल्य और कीमती वोट अवश्य दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। अपने राइट, अधिकार का जो हमको ये पावर, ये ताकत मिली है, ये जनता को मिली है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता सुपर पावर होती है। जनता ही टैक्स देती है। जनता, जिस तरीके से व्यापारी होता है, जिस तरीके से टैक्स पेयर होते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं जनता के रूप में। इसलिए जनता सबसे ऊपर मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर मानी जाती है और भारत के संविधान ने हमको एक अधिकार दिया है वोट डालने का। वोट डालिए, लेकिन हम वोट जब डालने जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे मुद्दे क्या हैं। शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, मूलभूत 5 सुविधाएं हैं। पहले 3 थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें जोड़ दिया गया रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आपको अन्नदाता किसान बना कर देता है, कपड़ा बुनकर बना कर देता है और मकान मजदूर बना कर देता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, आपको शिक्षित और समाज में जो शिक्षित और अच्छा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा माना जाता है, उनके द्वारा हमको मिलता है। और जो मूलभूत सुविधाओं पर ज़्यादा जोर दे, पहले हम उसको वोट करें। वोट देते वक्त हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, भारत सरकार ने एक सुविधा हमको दी है कि अगर हमको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है लेकिन हम वोट डालना चाहते हैं, तो हमें नोटा का प्रयोग करना है। हम नोटा का प्रयोग करके ये साबित कर रहे हैं कि हमें इसमें से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने मत का प्रयोग करिए। कोई भी मतदाता जो 18 साल से ऊपर है, वो अपने मत का प्रयोग अवश्य और अवश्य करें। ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है। एक अच्छे और सभ्य नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज भी है। ये होना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सत्ता का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। सरकार 5 साल के लिए बनती है, विधायक, सांसद, मंत्री हमें 5 साल के लिए मिलते हैं,
लेकिन वोट देने का दिन सिर्फ और सिर्फ एक होता है, 5 दिन, 5 साल में। 5 साल तक हम वैसे प्रत्याशी का चुनाव करें, सिलेक्शन करें, वैसे प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट दें जो प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, जो आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करे। उसको हम सबका वोट जाना चाहिए। इसलिए हम सबको अपने वोटों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके परिवार में कोई बूढ़ा है, 18 साल से ऊपर जो है, उसका बिल्कुल 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 उपयोग करिए और हर वोट को कीमती समझकर दीजिए। जिन लोगों का फॉर्म 6 वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से बन गया है, अगर उनका रेफरेंस नंबर है तो उस रेफरेंस नंबर से भी वो मतदाता, नया मतदाता फॉर्म 6 जिसका भरा गया है, वो वोट दे सकता है। उसको ये अधिकार है, ये राइट है। लेकिन अवश्य इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।